गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 22 मई और 22 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के द्वारा ड्यूल सोर्स से अनवरत पावर सप्लाई प्राप्त करने वाला राज्य का पहला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रदेश को डेटा सेंटर्स का हब बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयास पर जो राजस्थान डिस्कॉम के द्वारा किए गए नीतिगत बदलाव ने प्रदेश में डेटा सेंटर की स्थापना की राह खोली है। जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर के रूप में प्रदेश में निजी क्षेत्र का पहला डेटा सेंटर स्थापित किया गया, जिसे दो स्वतंत्र ग्रिड स्रोतों से बिजली की सतत आपूर्ति हो रही है। ड्यूअल सोर्स से अनवरत पावर सप्लाई प्राप्त करने वाला ये राज्य का पहला डेटा सेंटर है। करीब 1.5 एकड़ भूमि पर स्थापित 6 मेगावाट आईटी क्षमता के इस डेटा सेंटर के माध्यम से राज्य में करीब 350 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है वो हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान ने तंबाकू नियंत्रण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का 2026 के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड है वो राजस्थान को मिला है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान के स्टार ऑलराउंडर मानव सुथार जो कि गंगानगर से है। इनको बीसीसीआई के सीनियर चयन कमेटी के द्वारा अफगानिस्तान के विरुद्ध आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में यहाँ से बाघिन PN224 को रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में रखा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रतिभाओं को ओलंपिक के मंच तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान को नई दिल्ली से तेज, सुरक्षित और विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क के जरिए जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को शुरू किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसके एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया, जो बिल्कुल सही है। नीति आयोग ने हाल ही में एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की है जिसमें गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में राजस्थान को उल्लेखित किया गया है इन दोनों स्कीम में, यानी इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग के द्वारा अपनी एक नवीनतम रिपोर्ट है वो साझा की गई है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इनहेंसमेंट, जिसमें राजस्थान के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया है। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, फिटनेस एवं स्वास्थ्य निगरानी के लिए विकसित तकनीक आधारित की सराहना की थी। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों पर स्क्रीनिंग की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि सहकारी मॉडल पर आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ राजस्थान के जोधपुर में सबसे पहले किया जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत है, जोधपुर नहीं है, सबसे पहले ये भारत टैक्सी की शुरुआत है वो जयपुर में की जाएगी। पहला कथन गलत है। दूसरा है कि भारत टैक्सी एक ऐसी अनूठी सेवा है जिसमें मालिक कोई बाहरी व्यक्ति या कंपनी नहीं होकर स्वयं टैक्सी चलाने वाला सारथी होगा। तो यह भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारिता राज्य मंत्री राजस्थान के गौतम कुमार दत्त के मुताबिक सहकारी मॉडल पर आधारित भारत की जो पहली टैक्सी सेवा
भारत टैक्सी का शीघ्र ही शुभारंभ जयपुर में किया जाएगा। यह सेवा आमजन को किफायती और सुरक्षित परिवहन का विकल्प उपलब्ध करवाएगी। साथ ही सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करते हुए सारथियों यानी जो चालकों की आर्थिक उन्नति का आधार भी बनेगी। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चंडीगढ़ के बाद अब जयपुर सहित अन्य शहरों में भी शीघ्र भारत टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। जयपुर में जून माह के प्रथम सप्ताह में इस सेवा की शुरुआत किया जाना प्रस्तावित है। भारत टैक्सी एक ऐसी अनूठी सेवा है जिसमें मालिक कोई बाहरी व्यक्ति या कंपनी न होकर स्वयं टैक्सी चलाने वाले सारथी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए सम्मान राशि 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसमें ध्यान रखना 18,000 रुपए प्रतिमाह है वो अब मिलेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में जो पत्रकार कल्याण सम्मान एवं सुरक्षा हेतु मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए जो सम्मान राशि वो 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना जो संशोधन नियम 2026 के अनुसार ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार जिन्होंने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार एजेंसी में कम से कम 20 वर्षों तक सेवा नियोजन का कार्य किया हो। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेंसी के संपादक, प्रकाशक एवं मालिक सहित जिनकी आयु 60 साल या उससे अधिक है, वे प्रतिमाह 18,000 रुपए सम्मान राशि के पात्र होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि अमेरिका में रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में जयपुर की 14 साल की इनाया खान ने गाना का प्रतिनिधित्व किया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी LTU के द्वारा आयोजित की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमेरिका के मिशिगन में आयोजित रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में गाना का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 साल की भारतीय मूल की इनाया खान ने जूनियर बिल्डिंग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल कर वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की गई। अमेरिका में रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में जयपुर की 14 साल की इनाया खान इन्होंने गाना का प्रतिनिधित्व किया था। मिशिगन स्थित लॉरेंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इस प्रतियोगिता में इनाया को गाना का टीम लीडर चुना गया। इस वैश्विक रोबोटिक्स प्रतियोगिता का मुख्य आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और जहां पर दुनिया भर के युवा इनोवेटर्स ने अपने रोबोटिक कौशल का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट, राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु कौन सी योजना शुरू होगी? इसके लिए स्त्री योजना है वो शुरू की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, स्त्री योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव जो स्त्री योजना की शुरुआत की जाएगी, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट 2026-27 में इस योजना की घोषणा की थी। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करना है। अब बात करते हैं सूजत सी प्रश्नोत्तरी संख्या 90 की, जो कि प्रकाशित की गई थी 20 मई को। तो सूजत सी प्रश्नोत्तरी संख्या 90, पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तो STEM शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ पर STEM का पूर्ण रूप क्या है? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इसका पूरा नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स की पहुंच को जिला स्तर तक ले जाने के लिए किस माध्यम का उपयोग लिया जा रहा है? तो इसमें ध्यान रखना लॉन्च पैड का उपयोग है वो लिया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स की पहुंच को जिला स्तर पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध कृष्ण भक्त शिरोमणि करमाबाई का पैनोरमा राजस्थान के किस स्थान पे मनाया जा रहा है? तो करमाबाई का जो पैनोरमा है, जो कृष्ण भक्त करमाबाई का पैनोरमा बनाया जा रहा है डीडवाना में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए तक का बीमा कवर इसमें प्रदान किया जाता है? तो इसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डिडवाना कुचामन जिले की उपज कौन सी है? तो डिडवाना कुचामन जिले की जो उपज है वो प्याज है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर होगी? एक बार फिर से सुनिएगा, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर तक होगी? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।